शुरू में। हेलो, नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार सर जी, सुन पा रहा हूँ जी नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल चैनल डीडी प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय शाह। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने एक तांडव मचा रखा था, जिससे हमारा उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। ऐसे में सरकार को राज्य भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों को अनेक प्रकार की समस्याएं होने पड़ी, जैसे राशन, दवाइयां इत्यादि बहुत सी चीजें थी जो लॉकडाउन के कारण काम धाम ठप होने के चलते इन चीजों की समस्या सामने आन पड़ी थी। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार वैसे तो भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ समाज सेवी और संस्थान ऐसे भी हैं जो ऐसे संकट काल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी क्रम में आज हमारे साथ समूह फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के संस्थापक कमल कांत जी जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगे इस संकट काल में उनकी ट्रस्ट की क्या भूमिका रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर, समूह समूह फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट किस प्रकार से इस लॉकडाउन की दूसरी लहर को देखता है? जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं जी और हमने एक समूह पढ़ाई मित्र योजना अपने उत्तराखंड में चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत अभी हमारे 6 केंद्र चल रहे थे, किंतु जी कोरोना की दूसरी लहर आने की वजह से उनको अभी बंद किया हुआ है। जी जब हमको ये लगा कि एक सामाजिक संस्था होने के नाते हमारा उत्तराखंड के लोगों के प्रति कुछ दायित्व है, तो हमने ये जी निर्णय लिया कि जो भी उन लोगों की तकलीफ है उसमें हम लोग भागीदार हों और उसे कम करें। इसके लिए समूह इम्यूनिटी ट्रस्ट ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के एक प्रोग्राम बनाया और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में जो दूरस्थ गांव हैं, वहां पर हमने मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर और कुछ वो वस्तुएं जो उनको चाहिए थी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेजनी शुरू की। जी ये कार्य हमने 15 अप्रैल के बाद, जब ये कुंभ के बाद, आपको मालूम है कि ये थोड़ा सा 22 तारीख के बाद शुरू हो गया था थोड़ा ज्यादा होना, जी तो हमने संक्रमण 22 दिन के ये बाद से लगातार फैलना शुरू हो गया जी था। जी फैलना शुरू हो गया था और इसकी खबरें आनी शुरू हो गई थी कि इस बार ऐसा हुआ दुर्भाग्यवश कि उत्तराखंड के गांवों में भी ये फैलने लगा। और हम जब अपने गांवों में जा रहे थे पढ़ाई मित्र योजना के लिए, तो एक दो केसेज हमको सुनने को मिले। जी तो ये हमने जो है ये निर्णय लिया कि हम जो है किट बना करके जो है गांवों में भेजें। और समूह फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट ने इसके लिए अभी तक करीब 80-82 गांव में ये किट भिजवा चुके हैं, जी जिसमें कि हमारा टिहरी जिला, पौड़ी जिला, देहरादून जिला, उत्तरकाशी का जो है चिन्नाली सोड़ का एरिया, जी रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, आगे धराली तक हमने ये किटें भेजी हैं। जी और इसके लिए हमको हमारे दानदाताओं का भी बहुत सहयोग मिला है और विदेशों से भी हमारे पास में इसके लिए सहयोग राशि आई है उन लोगों के द्वारा जो जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और विदेशों में बसे हैं। तो हमारे जो एक टीम देवप्रयाग में है और एक ऋषिकेश में है और एक हरिद्वार में है, तो उनके द्वारा हमने जो है करीब 82 गांवों में अभी तक अपनी द्वारा सहायता पहुंचाई है। जी जी किस प्रकार आप चिन्हित करते हैं जरूरतमंदों को? किस प्रकार आप देखते हैं कि वास्तव में ये जरूरतमंद है और इन तक आपकी सेवाएं पहुंचनी चाहिए? इसमें ऐसा है कि हमारे पास में फोन के द्वारा हमारे व्हाट्सएप नंबर है, हमारा एक फेसबुक पेज है समूह फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट का, उसके जी ऊपर हमारे पास में रिक्वेस्ट आ जाती है। उसके अलावा जी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों को जो है ग्राउंड रियलिटीज मालूम है, तो वो जी वहां से जो भी फोन आता है, जैसे कि अभी हमारे पास में थराली से एक फोन आया कि जी यहाँ पर जो है दूरस्थ गांव होने की वजह से जो है, आपको भी मालूम है कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन पड़ती है वो जगह, तो जी देवाल की साइड में जी ग्वालदम वाली सड़क पर, चमोली में लगता है, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट जहाँ। चमोली में, जी है। तो जी वहां से जो है उनके कुंवर प्रताप रोथाड़ जी का जो है हमारे पास में मैसेज आया, तो हमने तुरंत जो है एक जी बस जाती है यहाँ से बागेश्वर जी ऋषिकेश से, जी तो जी उसमें हमने एक किट बना करके, बॉक्स बना करके उसमें करीब
100 लोगों के हिसाब का सामान भेजा वहां पर, और वो वहां के थाने में हमने भेजा, जी थराली के, वहां जी से उन्होंने वो ले लिया। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं और भी बताना चाहूंगा जी कि हमारे ट्रस्ट ने देवप्रयाग थाना अध्यक्ष मातवर सिंह जी के साथ में मिलकर के एक निशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी चलाई हुई है, जो पिछले 10 मई से चल रही है, और उससे काफी ग्रामीणों को लाभ पहुंचा है। इसमें हम उनसे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, और जी इसमें 2 कांस्टेबल जो है देवप्रयाग थाना के लगे हुए हैं, और ये जी मैडम तृप्ति फिट जो एसपी टिहरी हैं, जी जी उनके अनुमोदन के बाद में ये हमने शुरू किया था, और इसको काफी अच्छा, इससे स्थानीय लोगों को फायदा मिल रहा है। जोली ग्रांट तक हमने उसके द्वारा और बागी हॉस्पिटल में और श्रीनगर हमने मरीज पहुंचाए हैं, जो कोरोना या किसी और बीमारी से ग्रसित। इमरजेंसी सहायता की उनको जरूरत थी। जी तो सर, ये शिक्षा हमने की। कार्य किया है। जी जी सर, समून फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट एक अपने आप में अलग ही महत्व रखता है, मानवता की मिसाल जी कायम करते आ रहा है। जी शिक्षा को लेकर आप लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं? देखिए, हमने यहाँ पर नजदीकी से उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को देखा है, जी और जब हम लोग अपने बचपन में देखते थे, तो उस वक्त जो है उत्तराखंड के अंदर खास करके पौड़ी जिले में शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर था, और जी यहाँ के लोग अच्छे उसमें निकल जाते थे। लेकिन अभी शिक्षा का स्तर काफी गिर गया है, जी क्योंकि स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में हमारे अध्यापक नहीं है। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम 8th तक के बच्चों को कोचिंग की सहायता देंगे, गांवों में, शहरों में नहीं, क्योंकि गांव के बच्चे जो हैं उनके पास में एक्स्ट्रा कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं है कि वो स्कूल टाइम के बाद में अपने जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए कहीं पर जा सके। जी तो हम एक शिक्षा मित्र, पढ़ाई शिक्षा में पढ़ाई मित्र रख रहे हैं, मानदेय देते हैं उनको, और वो करीब 20 बच्चों को गांव के लेकर के, और शाम के टाइम 4 से 5 बजे तक स्कूल टाइम के बाद में उनकी जो भी उस दिन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जी उसके अलावा अन्य प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाते हैं। जी और 5th के बच्चों को हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं कि उनको इस तरह से पढ़ाई कराई जाए कि वो नवोदय विद्यालय में उनका एडमिशन हो सके। तो आगे हमारी कोशिश है कि शिक्षा का स्तर जो है, क्योंकि देखिए बेस अगर हमारे बच्चों का अच्छा होगा तो आगे वो भविष्य में कुछ भी कर सकते हैं। अगर भविष्य हमारा उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे बच्चों का, नौनिहालों का प्राइमरी शिक्षा कैसी हुई है। तो जी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करना, उसको अच्छा करना, और इस कार्य में हम लोग अपने समूह पढ़ाई मित्र योजना के द्वारा लगे हुए हैं। सर, ये कोरोना संकट काल का जो दौर चल रहा है, ये बहुत चुनौती भरा दौर है। जी ऐसे संकट के समय में आपको सरकार किस प्रकार से सुविधाएं या किस प्रकार से सहायता प्रदान कर रही है, अगर इस बारे में भी आप हमें थोड़ा बतलाना चाहें? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार अपने स्तर पर जो भी कार्य कर रही है, उसके जी लिए उनके पास पर्याप्त जो है सुविधाएं हैं, उनके अपने डिपार्टमेंट हैं, और वो जी उनके द्वारा अपने कार्य कर रही है। जी लेकिन हमारे को ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया, और हमारे को किसी भी ऐसे सरकारी विभाग ने संपर्क नहीं किया है कि आप जी हमारे साथ में मिलकर के ये कार्य करें और इसमें आगे इसको बढ़ाएं। लेकिन हम अपनी तरफ से उनके जो आशा कार्यकर्ता है, एएनएम है, क्षेत्र पंचायत जी हैं, जी ग्राम प्रधान है, मुहैया कराते हैं। लेकिन जी सरकार की तरफ से हमने अभी तक कोई भी सहायता नहीं ली है, लेकिन सरकार की सहायता हम जरूर कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमने देवप्रयाग में है, इसमें भी हमारे जो माधवर सिंह रावत एसओ देवप्रयाग थाना है, उनकी पहल पर उन्होंने कहा कि हमको सॉरी कुछ। सर, जी सर, बीच में बात काटते हुए, महिपाल सिंह रावत वहां जी पे एसएचओ है। जी 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 जी, जी वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं वहां महिपाल पे। सिंह, हाँ, वो सामाजिक कार्यों में काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जी और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इससे जस्ट कोरोना होने से पहले हमने जो है निर्धन जो अनाथ या गरीब परिवार की बच्चे थे, हमने 5 शादियों में भी सहयोग किया है, जी जो कि प्रताप नगर जो हमारा ब्लॉक पड़ता है टिहरी जिले का, जी जी उसमें हमने एक सहायता पहुंचाई थी।
और जी उसके अलावा हमने जो है एक पौड़ी जिले में ब्यास घाट में एक गांव है, वहां पर सहायता की एक बिटिया की शादी में। इसी तरह जी से हमने पांच जगह और की थी। तो हम अपनी तरफ से उत्तराखंड के लोगों की जो भी भरसक कोशिश होती है सहायता करने की, वो करते हैं। मयाली में एक नेपाली परिवार था, 9 सदस्य थे। उनको चूंकि वो विदेशी हैं तो उनका यहाँ पर कोई राशन कार्ड नहीं था, और उनको मजदूरी नहीं वहां पे मिलने से वो लोग भुखमरी के कगार पे आ गए थे। तो हमने वहां पर उनको भी तुरंत राशन मुहैया कराया, और जी इस तरह की जो भी मांग आती है हम उसको तुरंत पूरा करते हैं। जी। सर, सरकार से किस प्रकार की उम्मीदें रखते हैं आप, खास तौर पे इस कोरोना काल में? देखिए, ऐसा है कि सरकार जो कार्य कर रही है, जब अचानक से कोई विपत्ति आती है या महामारी आती है, तो हमारे सभी के संसाधन सीमित होते हैं। तो जी उसको जो ऑगमेंटेशन करने में टाइम लगता है, और सरकार को भी समय लगता है वो सब करने में। लेकिन जी मैंने जब पता किया था तो 3-4 गांवों में 60 से ऊपर के जितने बुजुर्ग थे, उनका जी वैक्सीनेशन हो चुका था। जी। और कुछ जगह जो है दवाइयाँ वगैरह भी वितरित हो रही थी। तो मैं आशा करता हूँ कि इसी को थोड़ा-सा और सरकार अच्छा करे, और जहाँ पर अभी तक सहायता प्रॉपर नहीं पहुँच रही है, वहाँ भी पहुँचाए। जी यही हम आशा करते हैं, और ये हमारी सरकार से निवेदन भी है। सर, वर्तमान का जो समय चल रहा है, इसको देखते हुए लगता है कि शायद आगे भी कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, एक अंदाज के तौर पर। तो जी। उस स्थिति को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, और आप किस प्रकार से जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचा पाएंगे उस दौरान में भी? देखिए, चूँकि अभी तो ये जो लॉकडाउन हुआ था, इसको 1 महीना हुआ था, और जी उस वक़्त जो लोगों की रोज़ी-रोटी की समस्या थी, अब वो ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। जी तो हमने जब लास्ट ईयर कोरोना काल में हमने लोगों को राशन वितरित किया था, क्योंकि उस वक्त पर ये कोरोना जो है काफी लंबा लॉकडाउन चला था। जी तो आप जी जानते हैं कि उस टाइम पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो गरीब तबका है, उनके वो सारे संसाधन खत्म हो चुके थे, और उनको जी खाने की समस्या हो गई थी। तो अभी जून के महीने में अगर लॉकडाउन अब बढ़ता है और कारोबार नहीं खुलता है, तो हम लोग जो है जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, समून फॉर इम्यूनिटी ट्रस्ट को आखिरकार किस प्रकार की कॉलें अधिक आती हैं, किस प्रकार की सहायता आप लोगों से, आप जनता आपसे एक्सेप्ट करती है, देखिए, हमारे एक्सपेक्ट पास जो करती है? ज्यादातर कॉल आई हैं, वो शुरुआत में तो हमको ऑक्सीमीटर की आई थी। जी जब सब लोगों को ये लगा कि हमको ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, और ये क्योंकि आप जानते ही हैं कि मीडिया के थ्रू सब लोगों को मालूम चला। जी तो उस वक्त तो ऑक्सीमीटर वगैरह के लिए हमारे पास में कॉल आ रही थी। जी टेम्परेचर मीटर भी हमने, थर्मामीटर भी भेजे, और साथ में हमने आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उन्होंने हमको दवाई बताई, जैसे ज्यादातर इसमें पैरासीटामोल दी जाती है, जी जिंक की गोली दी जाती है, और विटामिन जी की गोली दी जाती है, विटामिन सी की। तो उनकी संतुष्टि पर हमने उन लोगों को वो चीजें उस टाइम पर भेजी थी। उसी की हमारे पास में मांग आई थी। जी अभी लेकिन धीरे धीरे ये मांग हमारे पास में कम होती जा रही है। अब स्थिति जी उतनी खराब नहीं है। गांवों के अंदर भी लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं। जी कई लोगों पे हमने नजदीक से नजर रखी थी, उनके हालचाल पूछे। तो हमारे यहाँ एक अच्छी बात यह है कि पहाड़ के लोगों का जो लंग्स होते हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली मजबूत होते हैं। तो जी यहाँ सर, पर बिल्कुल पहले तो बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी वाली ज्यादा दिक्कत नहीं आई, और लोग जो है साधारण बुखार की दवा खा करके ही ज्यादातर जी लोग अपने घरों में ही ठीक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी। सर, तो इसलिए जाते हमारे को इसी तरह की आई। हाँ सर, जी जाते सर। जाते हम चाहेंगे कि डीडी प्राइम न्यूज के माध्यम से आपका एक संदेश जनता के बीच में आए। जी, देखिए, हमारा डीडी प्राइम न्यूज का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे ट्रस्ट को अपनी न्यूज में जगह दी, और आपने हमसे वार्तालाप किया। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जो भी कार्य समाज में हो रहा है, यदि उसका प्रचार प्रसार होता है, तो उससे अन्य लोग भी जुड़ प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है। तो मेरा उत्तराखंड के सभी निवासियों से यही निवेदन है कि जो भी संभव हो, वो लोग अपने स्तर पर दूसरे लोगों की सहायता जरूर करें। सिर्फ जी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहने से, उनके ऊपर ही निर्भर रहने से कार्य नहीं चलता है। समाज सबके सहयोग से आगे बढ़ता है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, उत्तराखंड के लोगों से। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलकांत जी, आप हमसे जुड़े, और हमारी डीडी प्राइम न्यूज की तरफ से भी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
मैं, अगर आप एक बार चाहें तो मैं थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं के नाम ले दूं। जी जरूर, आप हमारे, लीजिए, हमें भी खुशी होगी जी, जी, बिल्कुल। हमारे हमारे ऋषिकेश टीम में श्री नरेंद्र मैठानी जी हैं, जो जी इस संस्था के सचिव हैं। जी वो दिन रात कार्य वहां से कर रहे हैं। सुबह 5-5 बजे जो बसें जाती हैं और ट्रेकर जाते हैं, न्यूज, आपके न्यूज की जो टैक्सियां जाती हैं, उनमें हमने दवाइयां भिजवाई हैं, जिसमें जी उनका कार्य सराहनीय है। उनके साथ ही रमेश पुंडीर जी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। देवप्रयाग से हमारे श्री नीरज पंत जी, हमारे श्री तड़ियाल जी हैं, जो हमारे जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, शरद तड़ियाल जी। उनके जी साथ में राधेश्याम राणाकोटी जी हैं लगे हुए, अरविंद जयाल जी हैं, जिनको कि अभी प्रधानमंत्री ने वो ग्राम प्रधान तुर्की हैं, उनसे जो है अभी नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी, समाचारों में आपने देखा होगा। तो जी। ये सब लोग बहुत ही अथक प्रयास करके जन जन तक जो है उनकी पीड़ा को कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो उन सबका मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही उन दानदाताओं का जो हमारे देश में और विदेश में है, जिनकी सहायता से हम उत्तराखंड में लोगों की पीड़ा को कम करने में सक्षम हो पाए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलकांत जी, और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से नमस्कार। हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद।